नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट दोस्तों कल मैंने आपको करवा दिया। पार्ट सेकंड दोस्तों यहाँ से अपन को शुरू करना है। तो देखिए शुरू करता हूँ। नरम दल को संतुष्ट करने के प्रयास में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो नरम दल को संतुष्ट करने के लिए दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, गवर्नर को किसी प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार किस एक्ट के अंतर्गत दिया गया? तो दोस्तों गवर्नर को किसी प्रांतीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 किस एक्ट के तहत की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई। नेक्स्ट फैक्ट है, किस एक्ट के तहत विधान परिषद को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए नियम व कानून बनाने की शक्ति दी गई? तो किस एक्ट के तहत विधान परिषद को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए नियम व कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो हो जाएगा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है, चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो दोस्तों चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में कदम किस अधिनियम का था? तो भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में कदम, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत परिषद अधिनियम के जन्मदाता व गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत परिषद अधिनियम के जन्मदाता व गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत सचिव मार्ले और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। इसीलिए दोस्तों इस परिषद को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। तो भारत का सचिव मार्ले था और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस एक्ट को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों किस एक्ट को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम? तो 1909 का जो एक्ट था दोस्तों उसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता मार्ले मिंटो को कहा जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कौन था? मार्ले मिंटो। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार व पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार से मिलने वाला वेतन भारत सचिव को अंग्रेजी कोष से मिलना तय हुआ? तो ये है दोस्तों 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस एक्ट का नाम है? तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट किस अधिनियम का नाम है? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, उसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? तो केंद्रीय सूची। ये केंद्रीय सूची के विषय है दोस्तों। डाक हो गया, रक्षा हो गई, तार, सार्वजनिक ऋण, ये केंद्रीय सूची के विषय। इसके अलावा देखिए दोस्तों स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिकर, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि किस सूची के विषय? तो प्रांतीय सूची के विषय। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत की गई। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 15वीं सदी के मध्य। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी कब बनी?
तो अंग्रेजी कंपनी हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने वाली सबसे बड़ी यूरोपीय कंपनी बनी थी 18वीं सदी में। कब? 18वीं सदी। नेक्स्ट है 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजी कंपनी को फरमान दिया था? तो दोस्तों 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को कंपनी को फरमान दिया था कि आप यहाँ पर व्यापार कर लीजिए? तो वो था फर्रुखशियर। कौन था? फर्रुखशियर। नेक्स्ट है कंपनी के गवर्नर को मीर कासिम ने पत्र कब लिखा? कंपनी के गवर्नर को मीर कासिम ने पत्र कब लिखा था? तो 1762 में लिखा था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना करने की तथा संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था और इन्होंने दोस्तों सबसे पहले धन निकास या संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, आप ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर रोक कब लगाई गई? तो 1700 से 1700 व 1712 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है जूट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? तो जूट उद्योग की स्थापना बंगाल में की गई। कहाँ की गई? बंगाल। नेक्स्ट है बागान उद्योगों के अंतर्गत किन का विकास किया गया? तो बागान उद्योगों के अंतर्गत चाय, कहवा और नील का विकास किया गया। नेक्स्ट देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात 18वीं सदी यूरोप से हुआ। क्या से हुआ? यूरोप से। नेक्स्ट है बंबई व कलकत्ता किस दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित हुए? बंबई व कलकत्ता किस दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित हुए? तो 1780 के दशक में। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो 17वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण बंदरगाह पूछ लिया जाए तो मछलीपट्टनम। कौन सा? मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटने का सीधा तरीका क्या था? तो मालगुजारी था अंग्रेजों द्वारा भारत को सीधा लूटने का तरीका। नेक्स्ट है अंग्रेज किस रूप में प्रत्यक्ष लूटपाट करते थे? तो देखिए दोस्तों अंग्रेज किस रूप में प्रत्यक्ष लूटमार करते थे? तो व्यापार के नाम पर। किसके नाम पर? व्यापार। नेक्स्ट है किस नीति के तहत इंग्लैंड में भारत के बने सूती वस्त्रों के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, जबकि भारत द्वारा इंग्लैंड से आयात पर कोई शुल्क नहीं था? तो दोस्तों ये था एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान के लिए किसने योजना पेश की? तो ये की थी दोस्तों शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने। किसने? सर जॉन सर्जेंट। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम दोस्तों अंग्रेजी रखा गया। क्या रखा गया? अंग्रेजी। नेक्स्ट फैक्ट है किस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार मिला था कि वह किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से ब्रांड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो? तो दोस्तों ये था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है किस एक्ट के बारे में कहा गया है कि यह इतना अधिक खतरनाक एक्ट था कि इसने देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर रोक लगा दी? तो ये था दोस्तों 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद लॉर्ड रिपन के काल में प्रस्तुत हुए। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना, इल्बर्ट बिल संबंधी विवाद लॉर्ड रिपन के समय में प्रस्तुत हुए थे। नेक्स्ट है आज़ादी के पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो अजमेर मेरवाड़ा था दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा। और उस टाइम 19 रियासतें थे। कितनी थी? 19 रियासतें। नेक्स्ट है इन देशी रियासतों का शासन किस की निगरानी में चलता था? तो अंग्रेज रेजिडेंट की। किसकी? अंग्रेज रेजिडेंट।
नेक्स्ट है 1839 में जयपुर की राजमाता को किस पद से हटाया गया? तो अभिभावक पद से हटाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश एजेंट ने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया? किस ब्रिटिश एजेंट ने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया? तो इसका हो जाएगा ब्रिटिश एजेंट थर्सबी ने। नेक्स्ट है किस राज्य में फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की गई? किस राज्य में फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की गई? तो वो की गई थी जयपुर में। कहाँ? जयपुर। नेक्स्ट है राज्य का सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा किसे दी गई? राज्य का सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा किसे दी गई? तो महकमा खास को। किसको? महकमा खास को। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन क्यों किया गया? तो दोस्तों अभिभावक परिषद का गठन इसलिए किया गया कि नाबालिग कुमार के राजा बनने पर। नाबालिग कुमार के राजा बनने पर। नेक्स्ट है अभिभावक परिषद का उदयपुर में 1861 में गठन किया गया। अभिभावक परिषद का उदयपुर में 1861 में क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट है सती पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था किस रियासत में लागू की गई? सती पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था किस रियासत में लागू की गई? तो ये की गई थी बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत में? बीकानेर रियासत। नेक्स्ट है 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर। नेक्स्ट है राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के जैसे न्याय व्यवस्था कब लागू की गई? राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के जैसे न्याय व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये की गई थी 1930 ईस्वी। कब? 1930 ईस्वी। नेक्स्ट राजस्थान में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? राजस्थान में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों अजमेर क्षेत्र से। कहाँ से? अजमेर क्षेत्र। नेक्स्ट है अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई? तो अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। कौन से कॉलेज? मेयो कॉलेज। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को कब लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो 1835 का भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्रों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1835 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1835 का भारत शासन अधिनियम। 1835 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है ब्रह्मा को भारत से अलग किस एक्ट के तहत किया गया? ब्रह्मा को भारत से अलग किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से अलग किया गया। नेक्स्ट है स्थायी व उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, स्थायी व उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। ये कुछ बीच में दोस्तों राजनीति विज्ञान के प्रश्न है, पर कोई दिक्कत नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से ही है, तो अपन इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए राज्यसभा में 1935 के एक्ट के अनुसार कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो 260। 104 सदस्य देशी रियासत और 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों के। ये 135 के अधिनियम की बात है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न सदन किस सदन को कहा गया? इस सभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता था? तो संघीय सभा को कहा गया दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। कितना? 5 वर्ष। नेक्स्ट है संघीय सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो संघीय सभा की सदस्य संख्या 375 थी। नेक्स्ट है 375 सदस्यों में से देशी रियासतों को कितने दिए गए? तो 375 सदस्यों में से देशी रियासतों को 125 दिए गए। नेक्स्ट है शेष 250 सदस्य संख्या में से सांप्रदायिक व अप्रांतीय कितने थे? तो 246 स्थान सांप्रदायिक व 4 अप्रांतीय थे। नेक्स्ट है सेना, संचार, बीमा जैसे विषयों को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो सेना, संचार, बीमा जैसे विषयों को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया। कौन सी सूची के अंतर्गत? संघ सूची। नेक्स्ट है शिक्षा, कानून और व्यवस्था, कृषि किस सूची के विषय के अंतर्गत थे? तो प्रांतीय सूची के विषय थे ये। नेक्स्ट है विधि, दीवान तथा फौजदार विषय किस सूची के अंतर्गत आते थे? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो ये दोस्तों बीच में थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का मैटर आ गया था, मैंने छोड़ा इसलिए नहीं कि बीच में
कोई दिक्कत नहीं है, अपने आंखों में से तो निकल जाएंगे, इसलिए मैंने बीच में करवा दिया। अब वापस अपना इतिहास शुरू होता है। देखिए, विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना की थी चक्रपाणि मिश्र ने। किसने की थी? चक्रपाणि मिश्र ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना किसने की? चक्रपाणि मिश्र ने की थी। नेक्स्ट है, पहली बार कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? पहली बार कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? तो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में हुई। पहली बार कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी 1885। नेक्स्ट है, अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैज्ञानिक रूप देने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने नई संस्था का नाम क्या रखा? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। क्या रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है, बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का जन्म हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। किसको? व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। किसे बनाया गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी किस अंग्रेज अधिकारी को बनाया गया? तो ए.ओ. ह्यूम को बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट है, मराठा व केसरी लेख किसने लिखे? मराठा व केसरी लेख किसने लिखे? तो ये लिखे थे बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा व केसरी लेख बाल गंगाधर तिलक ने लिखे। नेक्स्ट है, उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लेग कमिश्नर की हत्या किसके द्वारा की गई? प्लेग कमिश्नर की हत्या किसके द्वारा की गई? तो चापेकर बंधुओं द्वारा। किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं द्वारा। नेक्स्ट है, तिलक ने देश में नई जागृति किस माध्यम से पैदा की? तिलक ने देश में नई जागृति किस माध्यम से पैदा की? तो शिवाजी व गणपति उत्सवों के द्वारा। शिवाजी व गणपति उत्सवों के द्वारा। नेक्स्ट है, मराठा दर्पण व केसरी क्या है? तो देखिए दोस्तों, मराठा दर्पण व केसरी क्या है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा छापे गए अखबार। मराठा दर्पण व केसरी क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा छापे गए अखबार है। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने जेल से छूटने के बाद किस आंदोलन को चलाया? तो दोस्तों, जेल से छूटने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन को दोस्तों कौन सा आंदोलन कहते हैं? स्वराज्य आंदोलन कहते हैं होम रूल आंदोलन को। क्या कहते हैं? स्वराज्य आंदोलन। और यही दोस्तों पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, इनकी बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ होने के बाद दोस्तों राजनीति के अंदर महात्मा गांधी आते हैं। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ? तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता संपन्न 1916। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन कब किया गया? तो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। कब? 1905। नेक्स्ट देखिए, लाल पाल बाल किस दल के नेता थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ये ग्रम दल के नेता थे। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कब की गई? तो सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा दिसंबर 1911 में की गई। नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध कब हुआ? तो पहला महायुद्ध दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के अधीन सरकार का विरोध वाले किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल भेजा जा सकता था? तो रोलेट एक्ट 1919। न वकील, न दलील, न सुनवाई, सीधा जेल। महात्मा गांधी ने कहा था इसे दोस्तों 1919 का एक्ट। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला अमृतसर में किस एक्ट के विरोध में सभा का आयोजन किया गया? तो रोलेट एक्ट, यानी दोस्तों बिना कारण बताए ही जेल में डाल दिया जाता है इसके तहत। तो रोलेट एक्ट 1919। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। यही सभा हो रही थी दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में। शांतिपूर्ण सभा थी दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ व इस सभा को विसर्जित करने का आदेश किसने दिया? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी। 1920 से शुरू हुआ था दोस्तों असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन बंबई दोस्तों 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था 6 सदस्यों के साथ। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928, 6 सदस्यों के साथ। साइमन कमीशन में कुल सदस्य संख्या 6 थी। कितनी थी? 6 थी, और एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने कौन सी नीति अपनाई? तो दमन की नीति अपनाई थी। साइमन कमीशन के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने कौन सी नीति अपनाई? दमन की नीति। नेक्स्ट है, लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? तो लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। किसने? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, किस पुलिस पदाधिकारी ने उन पर लाठियां बरसाई? तो दोस्तों सारडर्स ने बरसाई थी लाला लाजपत राय पर लाठियां, सारडर्स, और दोस्तों मृत्यु भी हो गई थी उनकी। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। नेक्स्ट है, 1930 में देश भर में होने वाले आंदोलन का क्या नाम था, जिसका नेतृत्व भी गांधी जी ने किया? तो शून्य अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वाधीनता का जन्म आंदोलन कौन सा था? तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वाधीनता का जन आंदोलन था। क्या था? जन आंदोलन। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा शहीद का नाम क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा शहीद का नाम था हेमू कलानी। क्या था? हेमू कलानी। हेमू कलानी का जन्म कहाँ हुआ? तो सिंध के ये शखबब्बर है दोस्तों शायद, ठीक है, मई 23 मार्च 1923 को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा युवा शहीद है जो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर प्रभात फेरियों में जाना शुरू किया? तो वो था हेमू कलानी। नेक्स्ट है, 1942 में हेमू कलानी क्या गुप्त जानकारी मिली थी हेमू कलानी को? तो दोस्तों अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहड़ी शहर सिंध से होकर गुजरेगी, ये दोस्तों हेमू कलानी को जानकारी मिली थी। हेमू कलानी को फांसी कब दी गई? तो हेमू कलानी को फांसी 21 जनवरी 1943 को दी गई। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? तो 28 मई 1883 महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। विनायक दामोदर सावरकर के माता पिता का नाम क्या था? तो पिता थे दोस्तों दामोदर पंत सावरकर और माता थी राधाबाई। नेक्स्ट देखिए, विनायक दामोदर सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे? तो विनायक दामोदर सावरकर अपना गुरु बाल गंगाधर तिलक को मानते थे। नेक्स्ट, 1857 का स्वतंत्रता समर नामक क्रांतिकारी पुस्तक किसने लिखी, जिसे बाद में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दी? तो ये लिखी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है, लंदन में विनायक दामोदर सावरकर अपनी गतिविधियों का केंद्र किसे बनाया? तो दोस्तों लंदन में विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस को। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश जेल में रखने के बाद किस जलयान से बंबई भेजा गया? तो मारिया। कौन सी? मारिया। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर ने किस जेल में 11 वर्ष तक काले पानी की सजा काटी? तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर, 11 वर्ष तक अंडमान की सेलूर जेल में दोस्तों इन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। काले पानी की सजा के बाद विनायक को कहाँ नजरबंद किया गया? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, विनायक दामोदर सावरकर की मृत्यु कब हुई? तो 26 फरवरी 1966 को हो गई। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली? तो 1943 में संभाली थी आजाद हिंद फौज की कमान। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने देश का विभाजन कब किया? तो 14 अगस्त 1947 व 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बिजोलिया के किसानों को कितने किस्म के कर देने पड़ते थे? तो 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे बिजोलिया के किसानों को। किसके नेतृत्व में
किसानों ने इसका विरोध किया तो 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में इसका विरोध किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, तो ये दोस्तों आपका इतिहास का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना।